के हिसाब से अगला जन्म, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु के बाद कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के कर्मों के बारे में जानने की उत्सुकता हर मनुष्य को होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि वह इंसान बनेंगे, और तो कई लोगों के मन में ये सवाल आता है वो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है, जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। परंतु क्या आप जानते हैं मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई है जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराणों में से गरुड़ पुराण सर्वोत्तम है, जो कि किसी की मृत्यु होने के बाद पढ़ी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान पक्षी और गरुड़ जी के बीच का वार्तालाप बताया गया है, और साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म, यानी आप जो कर्म करते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कार्य करता है उसे पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में और उपनिषद में उल्लेख मिलता है, मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वही बुरे कर्म के लिए उसे नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरी, भेड़िया, कई कछुआ, कीड़े मकोड़े, कई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री या मनुष्य, हर एक व्यक्ति का जो पापी होते हैं इन सब योनियों में जन्म होता है। दोस्तों, इस बात को एक उदाहरण पूर्वक समझते हैं। कई बार जब बालक जन्म लेता है तो उन बालक में किसी प्रकार का दोष होता है। कोई बालक किन्नर पैदा हो जाता है, या ऐसे बालक जन्म लेते हैं जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कि कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी देखा जाता है कई बच्चों को जन्म से ही मलमूत्र का द्वार नहीं होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क अलग ही देता है, लेकिन हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, और इस जन्म में उसे कष्ट भोगना होते हैं, इसीलिए शारीरिक दोष होता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग घर में जन्म मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जब तक शिशु कोख में रहता है माँ का, तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण रहता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या किया है, और फिर वो दुखी होकर ईश्वर से यही प्रार्थना करता है वो इस जन्म में सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के जन्म से निकलकर पृथ्वी लोक पे आता है तो ईश्वर उसकी स्मृति शून्य कर देते हैं, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म की सारी बातें भुला दिया जाता है, और वह जीव इस मोह माया के जीवन में इस तरह उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। किस कर्म के अनुसार मिलता है मनुष्य को किसका जन्म? पहले कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान को, या फिर भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए वो ऐसे पाप कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसके गंभीर परिणाम अगले जीवन के साथ साथ जो जीवन चल रहा है उसमें भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, कछुए का जीवन बहुत लंबा समय होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्ष रहता है, यानी कि इस अपराध की सजा बेहद ही लंबी है। दूसरा, स्त्री का जीवन किसको मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो वो आत्मा स्त्री का हो या पुरुष का, उस आत्मा को उस शरीर में ढलकर उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने उद्देश्य को सार्थक बना सकता है, और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके मनुष्य अपनी आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकता है, और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकते हैं। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाला व्यवहार करता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का जन्म मिलता है। बंदर की योनि, इस जन्म में मिलने वाले मनुष्य को योनि यह तय नहीं है, अगला जन्म मनुष्य का ही योनि में प्राप्त होगा। जीवन मरण सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से तय होता है।
मनुष्य जब जन्म लेता है अपने मालिक का विश्वसनीय होकर मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इसका पीछे कारण बताया गया है। कर्म ग्रंथों का गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा का उल्लेख किया गया है, क्योंकि केवल उसके पाप पुण्य का ही निर्धारित करते हैं। मरने के बाद उसके अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उससे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी कि वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला है गधे का जन्म। गधे का जन्म कौन लेता है? गधे का जन्म कर्मफल सिद्धांत। तो दोस्तों, यहाँ पे आता है जो व्यक्ति अपने दोस्त का या अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है तो ऐसे व्यक्ति को गधे का जन्म मिलता है। गधे की उम्र 20 से 25 साल की होती है। अगर आपका कर्म क्षमा के योग होगा तो गधे की योनि से जल्द आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगला है कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जीव के द्वारा किया गया कई पापों के नियमित जो भी सजा मिलती है उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार पूर्वक बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, जो व्यक्ति वेद पुराण धार्मिक जैसे बातों को नहीं मानते उसका अपमान करते हैं और हमेशा धर्म का विरोध करता है और साथ ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति को कुत्ते का जन्म मिलता है। अगला है कीड़े मकोड़े की योनि। दूसरों का निंदा करने वाला, बुरा व्यवहार करने वाला कीड़े मकोड़े के ही रूप में जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपके अंदर कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको वो सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए, नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हम सभी को अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धोखे से धन अर्जित करता है, ऐसा व्यक्ति को कीड़े मकोड़े की योनि प्राप्त होती है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर रहता है। अगला है छछूंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है, सुगंधित पदार्थ का चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर बनता है। लेकिन अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होता है। किन लोगों का होता है उल्लू में पुनर्जन्म? अपनी चालाकी के चलते जो व्यक्ति दूसरों को ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या अपना काम निकलवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति होती है और साथ ही ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसको कौन सी योनि प्राप्त होती है? जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहाँ पे उसे कई कष्ट का सामना करना पड़ता है और इसके बाद उसको अलग अलग योनियों में जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर कौवा, फिर अंत में जाकर बगुला बनता है। इन सब योनियों को कष्ट भोगने के बाद उसे मनुष्य की प्राप्ति होती है। ऐसी शादीशुदा महिलाएं जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली या सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने के बाद और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। फजूल की गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को कौन सा योनि मिलता है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कंठ में सरस्वती माँ प्रवेश करती है। इसीलिए जिन व्यक्ति के वाणी में मधुरता नहीं होती है, जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या फिर हमेशा गाली गलौज करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उसका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। कि स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वो अगले जन्म में मूर्ख और कुबरा बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है जो व्यक्ति अपने भरे भाई का अपमान करता है अथवा दूसरों के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वो व्यक्ति गौ नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों का कष्ट भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक कार्य में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम करने वाला, माता पिता का आदर संस्कार करने वाला और साथ ही अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला, ऐसा जीवात्मा सीधे स्वर्ग में जाती है और साथ ही अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में शारीरिक संबंधित रोग उत्पन्न होता है।
और मदिरा और या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण ना खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण फूलने लगता है और पेट की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। दूसरों का बिना ध्यान किए मीठा खाने वालों को गले से संबंधित बीमारियां रहती है। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोग कुष्ठ रोग होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बात सुनने के बाद आप मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा, यदि हम सारा दुख भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है, क्यों हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता है? इसका उत्तर गरुड़ पुराण में पशुराज ने अपने वाहन से दिया था, जो कि गरुड़ पुराण में है। तो आइए जानते हैं। कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि वो जीवात्मा को नरक में भोगनी ही पड़ती है, और लेकिन इसके साथ साथ अगले जन्म में भी अपने कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अगला जन्म किन्नर के रूप में जन्म लेता है। ये सब बातें आपने मेरे वीडियो में जो सुनी, ये धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अगर पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदायी भी होगी। यदि पाप कर्म समान है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते या जीवन मरण के इस चक्र से आप मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। अभी आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, इसके पीछे आपका किस योनि में जन्म हुआ था, आइए इस पर विस्तार से जान लेते हैं। ज्योतिष मनन के ध्यान रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे कर्म में आप अपनी दिनचर्या को याद करें। जैसे कि सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे और उससे पूर्व क्या कर रहे थे, उससे भी गहराई में आप जाएं और फिर ध्यान रखें कि इस तरह की स्मृतियों को आप सुबह तक ध्यान में रखें। दिनचर्या का सदक हमेशा जारी रखते हुए अपने रिवर्स को बढ़ाते जाए मस्तिष्क का। ज्योतिष मनन के इस अभ्यास को जारी रखने से समय 1 माह के बाद और बढ़ेगा और नए नए अध्ययन के साथ आपके पिछले जन्म में जानने का भी द्वार खुलने लगेगा। दोस्तों, ये अभ्यास कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है और संमोहन क्रिया से भी पिछला जन्म को जाना जा सकता है। दोस्तों, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से पिछले जन्म का जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। नमस्कार।